सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका रीडिंग सेक्शन बी के बारे में जो है हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग बी सेक्शन का जो टॉपिक है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। लिटिल काइट मतलब होता है छोटा पतंग, लर्न मतलब होता है सीखा, फ्लाई मतलब होता है उड़ना। मतलब क्या होगा, छोटा पतंग छोटे पतंग ने किस तरीके से उड़ना सीखा। अगर चैप्टर को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये हो जाएगा छोटे पतंग, काइट मतलब पतंग होता है, ने उड़ना कैसे सीखा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि छोटा पतंग जो होता है वो कैसे उड़ना सीखता है। आप इसको एज अ एक आप चैप्टर की तरह या आप इसको अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। जैसे कई बार चीजें क्या होती है, हमें लगता है कि हम तो बहुत छोटे हैं, हम पढ़ाई में वीक हैं, हम इस चीज को कैसे अचीव कर सकें, हम 90% के तो लायक ही नहीं है, मैं तो 50% का लायक हूँ, मुश्किल से पास होता हूँ। तो कई बार हमारे मन में ना डर होता है। तो उसी को यहाँ पर जो ऑथर है ना, वो काइट के थ्रू समझाना चाहता है कि कभी-कभी जिन चीजों से हम डरते हैं, अगर थोड़ा-सा हिम्मत करके अगर हम लोग उस चीज को करने के लिए आगे बढ़ जाएं, तो हमें सक्सेस जो है डेफिनेटली जो है मिलेगी करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पढ़ते हैं पहले। I never can do it, the little kite said, as he looked at the other high over his head. अब यहां पर इसका मतलब क्या है, I never can do it, इसका मतलब है मैं इसे कभी नहीं कर सकता। नेवर मतलब कभी नहीं, कैन डू इट मतलब कभी नहीं कर सकता। द लिटिल काइट सेड, छोटे पतंग ने कहा। अब देखो, बहुत सारे पतंग है, छोटे पतंग है, बड़े पतंग है, तो उस बीच में छोटा पतंग बोल रहा है कि मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगा। as he looked at the over others high over his head, जब वो अपने सर के ऊपर में बहुत सारे बड़े बड़े पतंगों को देखता है तो वो बोलता है कि मैं इसे कभी भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, as he looked मतलब जैसे ही वो देखा, at the others मतलब दूसरे पतंगों को जो बड़े थे और काफी ऊंचाई के ऊपर में जो है उड़ रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। I know I should fall if I tried to fly. अब I know का मतलब होता है मुझे पता है, I should fall मैं गिर जाऊंगा, if I tried मतलब कोशिश करना, अगर मैं उड़ने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मुझे मालूम है कि यदि मैं उड़ने की कोशिश किया तो मैं क्या होऊंगा, गिर जाऊंगा। ठीक है, ट्राई मतलब होता है कोशिश करो। सेट द बिग काइट, बड़े पतंग ने कहा कोशिश करो। ओनली ट्राई, सिर्फ कोशिश करो। तो बड़े पतंग उसको समझाते हुए कहता है कि सिर्फ तुम कोशिश करो। जैसे टीचर्स जो होते हैं, कई बार आप डर जाते हो, एग्जाम के पहले नर्वस हो जाते हो, तो टीचर्स आपको समझाते हैं कि नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा कोशिश करो बनाने का, बन जाएगा, इस तरीके से मोटिवेट करते हैं। तो बड़ा पतंग जो है वो छोटे पतंग को बोल रहा है कि आप थोड़ा कोशिश तो करो। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, या फियर मतलब होता है डर। यू नेवर विल लर्न एट ऑल, और मुझे डर है, आई फियर मतलब मुझे डर है, या मुझे डर है। नेवर, यू नेवर मतलब तुम कभी भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, मतलब अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम कभी भी जो है नहीं सीख पाओगे। ये कौन बोल रहा है, बड़ा पतंग बोल रहा है, मुझे डर है कि तुम कभी नहीं सीख पाओगे अगर कोशिश नहीं किए तो। ठीक है, बट द लिटिल काइट सेड, लेकिन छोटा पतंग बोलता है, आई एम अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है डरना। ठीक है, अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। आई विल फॉल, तो वो छोटा पतंग बोलता है मतलब मुझे डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। तो वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मुझे डर लगता है कि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, सर मुझे डर लगता है कि अंग्रेजी में कैसे पास होऊंगा, सर मुझे डर लगता है कि मैं गणित में कैसे पास होऊंगा, मुझे इसीलिए डर लगता है, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करता। इस तरीके से बोलते हो कि नहीं, तो वैसे छोटा पतंग भी बोल रहा है, मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा। द बिग काइट नोडेड, नोडेड का मतलब यहां पर होता है, उसको क्या करते हैं, सिर झुकाते हैं। ठीक है, उसको सिर झुकाता है। बड़ा काइट जो है क्या करता है, बड़ा पतंग जो है करता है, मतलब बड़े पतंग ने, मतलब नोडेड का मतलब आप एक तरीके से समझ लो सिर हिलाना। ठीक है, नोडेड का मतलब क्या होता है, सिर हिलाना। ठीक है, तो बड़ा पतंग सिर हिलाता है, आह वेल गुड बाय, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूं, ठीक है अलविदा। वो बोलता है कि तुम अगर कोशिश नहीं करोगे तो मैं क्यों रुकूं, मैं जाता हूं। ठीक है, आई एम ऑफ, आई एम ऑफ का मतलब होता है और वह आगे बढ़ा गया। एंड ही रोज टुवर्ड्स द
ट्रैंक्विल स्काई। अब ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत होता है। और वो जो बड़ा पतंग है, छोटे पतंग को बोला ठीक है अगर तुम नहीं कोशिश करना चाहते तो मैं चला, और वो क्या करता है, शांत आकाश में जो है उड़ने को चला जाता है। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से हम लोग हिंदी में देखते हैं क्या बोल रहा है। छोटा पतंग जो है मतलब बोल रहा है कि मैं इसे कभी नहीं कर सकता। छोटे पतंग ने ऐसा कहा, जैसे वह क्या करता है, अपने ऊपर में जो है ऊंचे पतंगों को, ऊंचे ऊंचे जगहों पर जो है बड़े पतंगों को उड़ते हुए देखता है। तब वो आगे बोलता है कि मुझे मालूम है कि अगर मैं उड़ने की कोशिश किया तो क्या हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो बड़ा पतंग उसको समझाते हुए कहता है कि केवल कोशिश करो, यदि और मुझे डर है कि अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम कभी भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन छोटा पतंग क्या बोलता है, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगा। तो बड़ा पतंग सर हिलाते हुए बोलता है ठीक है, गुड बाय, और वो क्या करता है, शांत आकाश में अपना उड़ने को जो है चले जाता है। ठीक है, इस तरीके से देख लो यहाँ पर छोटा पतंग और बड़ा पतंग। चलो आगे बढ़ते हैं। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टीड एट द साइड। अब इसका मतलब क्या है देखो, फिर कैसे छोटा पतंग मतलब यहाँ पर फिर छोटे पतंग का कागज हिलता नजर आया। मतलब अब वो शांत बड़ा पतंग तो चला गया, अब छोटा पतंग धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। कैसे कोशिश कर रहा है, उसका जो कागज है वो थोड़ा सा हिलता हुआ जो है क्या हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ट्रेम्बलिंग मतलब क्या होता है, एंड ट्रेम्बलिंग ही shook himself free for flight। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है डरना। ठीक है, ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, डर से कांपना। और वो क्या करता है, वो कांपते हुए जो है उड़ान भरने के लिए फ्री होता है। फ्लाइट मतलब होता है उड़ान भरना। फ्लाइट का मतलब क्या होता है, उड़ान भरना। ठीक है, तो वो क्या हुआ, कांपते हुए जो है अपने आप को क्या करता है, उड़ान भरने के लिए तैयार करता है। ठीक है, अब उसके बाद है विरलिंग। विरलिंग मतलब यहाँ पर होता है फर्स्ट वर्लिंग। वर्लिंग मतलब आप समझ लो कुछ चक्कर आना। एंड फ्रिटेंड, फ्रिटेंड का मतलब होता है डर। फ्रिटेंड का भी मतलब क्या होता है, डर होता है। ठीक है, एंड द ब्रेवर ग्रोन। ब्रेवर का मतलब क्या होता है, बहादुर होता है। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, पहले तो वह गोल गोल घूमा। कोई भी पतंग जो होता है देखो अचानक से ऊंचे आकाश में नहीं जाता, वो पहले धीरे धीरे क्या होता है, घूमता है। तो वही बात बोल रहा है कि छोटा पतंग जो है पहले गोल गोल घूमा, फिर डरा, और डरने के बाद थोड़ा हिम्मत किया, और हिम्मत करके जो है आगे बढ़ा। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन। और वो ऊपर उड़ते 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 हवा में जो है क्या हो गया, अकेला चला गया। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी। और वो तब तक ऊपर गया जब तक बड़ा पतंग उसको अपने नीचे नहीं नजर आया। ठीक है, पहले डर रहा था देखो, तो बड़ा पतंग भाग गया था। तो अब ये इतना ऊपर चला गया अपने हिम्मत से कि अब बड़ा पतंग उसको क्या होने लगा, छोटा जो है दिखने जो है लगा। ठीक है, द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली। स्टेडली मतलब होता है लगातार, और छोटा पतंग लगातार देखते 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 क्या होने लगा, ऊपर जो है जाने लगा। तो यही चीज आप भी समझ सकते हो कि अगर आप कभी भी किसी भी चीज से अगर डरते हो, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन कोशिश करने के बाद जो है आप भी जो है इस छोटे पतंग की तरह जो है बहुत अच्छे से ऊपर उठते जाओगे। ऊपर उठते जाओगे मतलब आप जिस फील्ड में डरते हो उस फील्ड में आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल विद द प्राइड। अब यहाँ पर देखो एक और वर्ड है थ्रिल। थ्रिल मतलब होता है जैसे किक नहीं मिल रहा बोलते हैं ना, सनसनी पैदा करना। ठीक है, क्या करना, सनसनी। तो उसके बाद क्या होता है, फिर कैसे छोटा पतंग गर्व के साथ भर गया। अब वो ऊपर जब जाते गया और बड़े पतंग को अपने नीचे देखा तो उसका कॉन्फिडेंस जो है क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे आप मान लो क्लास में पहले एवरेज बच्चे थे, लेकिन आपने बहुत मेहनत की, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, और आप क्लास के टॉपर से भी ज्यादा नंबर ले आए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं। तो वही चीज इसके साथ भी जो है हुआ। ठीक है, एज ही सेल्ड। सेल्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है देखो, सेल्ड का मतलब तैरना होता है, तो हवा में तैरना चालू कर दिया। ठीक है, अब वह बड़े पतंग के साथ साथ क्या कर रहा था, उड़ रहा था। बिग काइट साइड बाय साइड। अब वो बड़े पतंग के साथ बाजू में ही क्या हो रहा था, उससे ऊपर जो है उड़ रहा था। While far below he could see the ground। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वह दूर से नीचे मैदान को देखा। While मतलब उड़ते हुए, far मतलब दूर, below मतलब नीचे, he could see the ground, नीचे वाले ग्राउंड को क्या किया, देखा। And the boys like small spots moving around। और छोटे छोटे बच्चे जो है उसको क्या हुआ, नीचे जो है स्पॉट मतलब होता है, स्मॉल मतलब छोटा, स्पॉट मतलब धब्बा, छोटे छोटे धब्बे की तरह जो है क्या हो गए, वो घूमते हुए नजर आए। मूविंग राउंड मतलब मैदान में छोटे छोटे बच्चे जो है धब्बों की तरह जो है क्या हो गए, वो चलते हुए नजर आए। जैसा आप बड़े हाइट पर जाओगे तो मतलब नीचे की चीजें क्या दिखती है, बहुत छोटी छोटी दिखती है ना। तो जब वो बहुत ऊपर चला गया तो जो मैदान में जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे ना, अब वो क्या होने लगे, उनको धब्बों की तरह जो है दिखने लगे। ठीक है, दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। रेस्टेड मतलब वो आराम किए, ऊंचे शांत हवा में जाकर वो क्या किए, आराम से शांति से जो है उड़ना चालू कर दिए।
एंड ओनली द बर्ड्स एंड द क्लाउड्स वर देयर, और जहां पर वो छोटा पतंग उड़ रहा था और वहां पर क्या हुआ, सिर्फ जो है क्या थे, केवल पक्षियां और बादल ही थे, बाकी पूरा का पूरा चीज क्या था, शांत था। तो आप भी कोशिश करोगे तो एक दिन ऐसे सक्सेसफुल हो जाओगे और सब आपको छोटे छोटे जो है आपके सामने जो है नजर जो है आएंगे। ओह हाउ हैप्पी आई एम, वो बोलता है ओह मैं कितना खुश हूं। द लिटिल क्राइड क्राइड, और छोटा काइट जो चिल्ला कर बोलता है कि मैं कितना खुश हूं। एंड ऑल बिकॉज आई वाज ब्रेव एंड ट्राइंग, और बोलता है कि इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं बहादुर था और मैंने कोशिश किया। तो इस पोएम के माध्यम से जो है यहाँ पर जो कैथरीन पेले हैं ये यही समझाना चाहते हैं कि जीवन में जिस चीज से आपको डर लगता है उसको थोड़ा हिम्मत करके जो है करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, सक्सेस जो है मिलेगा। ठीक है, तो एक बार और थोड़ा सा समरी में बता देता हूं। पहले छोटा पतंग जो होता है वो क्या करता है, बड़े पतंगों को अपने ऊपर देखकर बोलता है कि मैं इन लोगों को देखकर बोलता है कि मैं तो इसे कभी कर ही नहीं सकता हूं, ऊंचे आकाश में उड़ ही नहीं सकता हूं, कि मुझे मालूम है कि अगर मैं उड़ने की कोशिश किया तो क्या हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो पहले बड़ा पतंग उसको समझाता है कि तुम कोशिश करो, तो छोटा पतंग फिर भी बोलता है कि नहीं मुझे डर लग रहा है, तो बड़ा पतंग उसको छोड़ के भाग जाता है। फिर वो क्या करता है, खुद से कोशिश करता है और धीरे धीरे पहले तो गिरता है, फिर उसके बाद थोड़ा संभलता है, फिर धीरे 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 ऊपर उठने लगता है। तो आप भी किसी चीज में कोशिश करोगे तो आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, पहले गिरोगे, आपको चोट लगेगा, फिर थोड़ा आपको हिम्मत दिखाओगे, फिर उसके बाद क्या होगा, आगे जाओगे। फिर वो आगे बढ़ते 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 बड़े पतंग को भी क्रॉस करके ऊपर चला गया, शांत आकाश में उड़ते हुए चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं बहादुर हूं, मैंने कोशिश किया करके। ठीक है, तो ये रहा हमारा रीडिंग सेक्शन का जो है आपका अनुवाद। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जो है डिस्कशन जो है करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।